राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने लेफ्ट के उम्मीदवार को तकरीबन 4 लाख वोटों से हराया था। कहा जाता है कि राहुल गांधी के लिए ये सीट सेफ है, लेकिन वायनाड के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे हैं जो राहुल गांधी का इस बार खेल बिगाड़ सकते हैं। वायनाड के सियासी समीकरण को समझने से पहले सबसे पहले वायनाड के भूगोल को समझना होगा। वायनाड केरल के एक शहर का एक जिला है। वायनाड का नाम वायलनाड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धान की भूमि। वायनाड में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वायनाड सीट उत्तरी केरल के 2 जिलों 7 विधानसभा क्षेत्र में बना है। वायनाड लोकसभा सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद से इसे लोकसभा सीट घोषित किया गया। 2009 के पहले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन कम था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड आए और एक बार फिर कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। अमूमन इस सीट पर कांग्रेस के सामने लेफ्ट होती है, लेकिन इस बार बीजेपी भी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही है और अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत भले ही मिली थी, लेकिन लेफ्ट के उम्मीदवार के मुकाबले वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं था। लेफ्ट प्रत्याशी 20,000 वोट से चुनाव हार गए। यही राहुल गांधी के लिए इस बार चिंता का कारण है। चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न जातियों की आबादी भी किसी भी सीट को दिलचस्प बना देते हैं। वायनाड लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 56% मुस्लिम आबादी है, 34% हिंदू, 9% ईसाई और 1% जैन वोटर हैं। सिर्फ वायनाड जिले की बात करें तो हिंदू आबादी 49.7% है, ईसाई की संख्या 21.5%, जबकि मुस्लिम 28.8% हैं। ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी ही वायनाड को राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट बनाती है। केरल में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा संकट केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। विजयन कह भी चुके हैं कि राहुल लेफ्ट उम्मीदवार एनी राजा को हराने केरल आए हैं, जिन्होंने मणिपुर आंदोलन के दौरान केंद्र की जमकर आलोचना की थी। विजयन इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, राज्य की मुखिया हैं। ये बात भी राहुल के खिलाफ जाती है। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ 3 चीजें हैं। पहली, केरल में लेफ्ट की अपनी ठसक है और इस बार राहुल के सामने नेता भी राष्ट्रीय स्तर का है। दूसरी, बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि राहुल गांधी वायनाड का चुनाव हार जाएं, इसके लिए वो अभी से लगी हुई है। और तीसरी ये कि अगर वायनाड में 2014 वाला समीकरण काम कर गया तो राहुल गांधी के हाथ से वायनाड वैसे ही निकल जा सकता है जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी। क्या होता है यह देखना होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।